हेलो टू ऑल, वेलकम बैक। हम बात करेंगे आज लेसन नंबर 8 व्हाट इज़ कल्चर के बारे में, जिसे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस लेसन में नेहरू जी बात करते हैं कल्चर में कि कल्चर क्या होता है और कल्चर कैसे बनता है और डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए और डिफरेंट इंडिविजुअल के लिए कल्चर के क्या मायने हैं। यही सब कुछ हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। इसके बैकग्राउंड के बारे में अगर हम बात कर लें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में काफ़ी डाउट्स हैं। देश, लोग, कम्युनिटी एक दूसरे से सीखने और समझने की बात करते हैं। वो ये जानते हैं कि जो लोग एक दूसरे को ज़्यादा जानते हैं वो ज़्यादा लड़ते भी हैं। इसका मतलब ये है कि केवल नॉलेज होने से कोई महान सहयोगी या दोस्त नहीं बन सकता और उन्हें ये पता नहीं होता कि वास्तव में संस्कृति क्या है। हर देश और इंसान का कल्चर अलग अलग होता है और उसकी सोच भी हर देश और इंसान की कल्चर के बारे में सोच अलग अलग हो सकती है और यही झगड़े का कारण भी बनती है। तो इस लेसन में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गो अहेड एंड बिगिन द डिस्कशन। पॉइंट नंबर 1, एवरी कंट्री डेवलप्स इट्स ओन कल्चर। नेहरू के अकॉर्डिंग हर देश अपनी खुद की संस्कृति डेवलप करता है। दुनिया में कोई भी कल्चर 100% प्योर नहीं होता। सदियों से कल्चर्स एक दूसरे में मर्ज होते रहे हैं। मर्ज होने का मतलब होता है मिलना। तो कल्चर सदियों से सालों से एक दूसरे में मिक्स होते रहे हैं। हालांकि मिलावट के बावजूद भी किसी देश के कल्चर में उसके बेसिक एलिमेंट्स हावी हमेशा रहते हैं। ये एलिमेंट्स ही झगड़ों का कई दफ़े कारण बनते हैं और देशों को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं, डीप एंड प्रोग्रेसिव कल्चर। किसी भी कल्चर को डीप होने के साथ साथ प्रोग्रेसिव भी होना चाहिए। कल्चर को ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट प्रभावित करते हैं। कुछ महान धर्मों ने व्यक्ति के दिमाग को गतिहीन करके उसे जिद्दी बना के उसके ऊपर दुष्प्रभाव डाले हैं। व्यक्तियों, देशों और कल्चर की जड़ें पास्ट से जुड़ी होनी चाहिए। उसका गहरा इतिहास होना चाहिए, तभी कोई भी कल्चर डीप हो सकता है और वही कल्चर तरक्की कर सकता है। फिर भी केवल जड़ों के आधार पर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। जड़ों और शाखाओं के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। स्टेप 3 पर आते हैं, कल्चर मीन्स। कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर का मतलब इंसान की इंटरनल प्रोग्रेस होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका मतलब इंसान का बिहेवियर, दूसरों को समझने और समझे जाने की योग्यता। जिसमें इन गुणों की कमी होती है उसमें नॉलेज और समझदारी की भी कमी पाई जाती है। जो सांस्कृतिक नॉलेज और समझदारी से दूर होता है वो कल्चरलेस होता है और कल्चर से दूर हो जाता है। एक कल्चर्ड इंसान समझदार होता है जो लोगों की भावनाओं को समझता है, उनकी कद्र करता है। तो ये मतलब होता है कल्चर का। साइंटिफिक माइंड। साइंटिफिक माइंड वाला व्यक्ति किसी बात को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने से पहले उसे परखता है, उसके बारे में सोचता है, विचारता है। जहाँ कहीं भी अच्छाई मिलती है वो उसे ग्रहण कर लेता है, उसे ग्रैस्प कर लेता है। अगर हर व्यक्ति इस तरीके को फॉलो करना शुरू कर दे तो उसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 5, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अबाउट कल्चर। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम जान लेते हैं कि इसका मतलब होता है कि अपने आप को बड़ा चढ़ाकर बताना या फिर अपने आप को ऊंचा समझना और दूसरों को नीचा समझना, ये होता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो हर व्यक्ति दूसरे लोग और जातियों को घटिया समझता है और जो भी वेस्टर्न कल्चर से आता है उसकी नज़र में वो सब कुछ अच्छा है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी सालों में उन्हें काफ़ी सारे झटके लगे हैं और उनका शोषण भी हुआ है। हालांकि वो टेक्निकली साउंड ना भी हो लेकिन अपने आध्यात्मिक मूल्यों पर वो गर्व करते हैं। पंडित नेहरू उनके भाग्य पर तरस खाते हैं। तो किसी के कल्चर को नीचा समझना और अपने कल्चर को उनसे ऊंचा समझना, वास्तव में कोई भी कल्चर ऊंचा या फिर नीचा नहीं होता। बिलीव्स अलग हो सकते हैं, वैल्यूज़ अलग होती हैं। कुछ कल्चर में कुछ खामियां हैं तो कुछ अच्छाई भी हैं और ऐसा हर एक कल्चर में होता है। सो वी नीड टू अडॉप्ट द गुड क्वालिटीज़ ऑफ एनी कल्चर एंड overcome from the bad qualities we have in a culture to have the continuous improvement, जिससे हम well cultured person बन सकें और जो प्रोग्रेस के लिए भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं नेशनलिज्म की। नेशनलिज्म से केवल लिमिटेड डेवलपमेंट, पावर और यूनिटी मिलती है। क्योंकि ये सोच इंसान को बाकी दुनिया से अलग कर देती है। अटैकिंग नेशनलिज्म पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ये कल्चर को प्रभावहीन बनाता है जिससे मनमुटाव पैदा हो सकते हैं।
कल्चर और भगवान के विषय पर बात करना भी मूर्खता है अगर लोग भूख से मर रहे हों तो। इन इंडियन कल्चर इट इज सेड मानव सेवा परमो धर्मा। अगर लोगों से जुड़ी हुई हमारे पास में कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना चाहिए। इन समस्याओं के साथ साथ इंसान आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, पैसे से जुड़े हुए जितने भी मैटर्स होते हैं उनको हम आर्थिक बोलते हैं, और अलग अलग तरीक़ों से ग्रसित रहता है। यदि हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो हम खुद को सीमित कर लेंगे, वी विल बी कन्फाइंड। दूसरों को समझने के लिए हमें अपने विचारों और दिल को खुला रखना पड़ेगा। यदि इलाज सही है तो रिजल्ट भी सही होगा, नहीं तो इसका उल्टा भी हो सकता है। 7th, ग्रास्पिंग गुड थिंग्स फ्रॉम एनी कल्चर, मतलब किसी भी कल्चर से कुछ अच्छी चीज़ें ग्रैंड कर लेना। विदेशियों में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उन्हें अपनाने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इससे हमें अपने पर्सनल कल्चर को समृद्ध बनाने में सहायता मिलेगी। कल्चर कोई क्रिएट की जाने वाली या फिर बनाने वाली चीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि मन की शुद्धता और मानव जाति का कल्याण। सो दैट्स ऑल अबाउट द कल्चर, जिसमें नेहरू जी ने कल्चर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और कल्चर के मायने बताए हैं कि क्यों कल्चर इम्पॉर्टेंट है और उसका इतिहास क्यों ज़रूरी है। बिकॉज इफ़ एनी कंट्री या फिर कोई भी कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड हो, उसका कल्चर, उसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड अगर है तो वो अपने आप को अच्छे से प्रोग्रेसिव बना सकता है और डेवलप कर सकता है। तो यही सब इस लेसन में डिस्कस किया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। होप you got this lesson. I'll catch you later. Bye bye and take care.